आंटी जी आपने सही कहा, पेट जी और दीदो मिलकर मेरे साथ नाटक कर। मैंने सोच लिया, मैं दीदो। तुझे मम्मी जी ने कहा कि मैंने तेरा अपहरण कराया। हाँ, सी क्या गलती हो गई मुझसे मम्मी जी, मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ भड़का दिया। इसे पहचानती हो? सोहम नाम था इसका। सोहम मेरा बेटा था। तड़पोगी तुम। बोल, कैसा लग रहा है अब? तेरी बहन तेरे ही खिलाफ खड़ी है, दूर है तुझसे, गलत रास्ते पर निकल गई है। दर्द हो रहा है ना? सच करूं मम्मी जी, मुझे अपने से ज्यादा दुख आपके लिए हो रहा है मम्मी जी। आपको जो बदला लेना था अब मुझसे लेते। आप वीर जी और पायल को बीच में क्यों लाए? उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने हमेशा आपकी दिल से इज्जत की है। आप मुझे कहती ना कि विधि, मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तुझे कड़ी सजा देना चाहती हूँ। मैं हंसकर आपकी हर सजा कबूल कर लेती, पर वीर जी के साथ शादी करा के आपने उन्हें भी इस बाबर में शामिल कर दिया। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने ये सब किया है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? उन्हें कितना दुख होगा। शायद वो आपसे नफरत भी करने लगे। पर नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, कभी नहीं। अनजाने में ही सही, मैंने एक माँ से उसके बेटे को दूर कर दिया। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं वीर जी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वीर जी मेरे पति है, मेरे हमसफर है, मेरी जिंदगी है। उनके बिना जीना मेरे लिए बहुत सी भी बुरी सजा होगी। कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी। वीर जी की जिंदगी से चली जाऊंगी। आपको अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगी। बस एक आखिरी बार अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए, ताकि मेरे लिए आगे की जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाए।
ये वो पेपर्स नहीं है जो मैंने आपको साइन करने के लिए दिए थे। ये मेरे भी वो पेपर्स नहीं है जो मैंने आपसे साइन करवाए थे। अच्छा, तो तुम लोगों ने जिस पेपर्स पर मेरी साइन करवाए थे वो क्या थे? सुंदर अपने नाम पर पूरी जायदाद करवाना चाहता है और लखन तुम दुकान गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपया कर्जा लेना चाह रहे थे। इसीलिए मैंने पेपर बदल दिए। मां हूं तुम्हारी, मैं अपने बेटों को सीधा कर सकती हूं। वाह, अब समझ में आया कि वो 20 लाख का हार किसके पैसों से बनाया जा रहा था। तो थारे भी 35 लाख के पेड़ से टपके को नहीं दिव्या। हम ना थोड़े से पैसे ले रहे थे, पर आप तो बड़ी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी ना। तो हमारे पति इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं। 10 साल से घिस रहे हैं वो दुकान संभालने में। इस घर की सारी चीजों पे ना सबसे पहला हक हमारा और हमारे पति जी का, बाकी थे जाने। मुंह खोल के पेट के अंदर से निकाल लेंगे अपना हिस्सा, किसी डाउट में मत रहना। मोटी कोठारी को तो उंगली दिखा को नहीं उसका मर गई मारे को बताओ था कोई दिव्या हमारी छोटी छोटी दिव्या। सारी फसाद की जड़ वो दुकान है ना, एक हड़पना चाहता है और एक गिरवी रखना चाहता है। अब मैंने वो दुकान वेद के नाम कर दी है। जो करना है कर लो। आप ऐसे कैसे कर सकती है? हमारे इतने सालों की मेहनत का क्या? पसीना बहाया हमने और आप सब कुछ वेद के नाम कर रही हैं। देखिए, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये बिजनेस मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इसे मैं बेच दूं, दान दूं या आग लगा दूं। और अब आपसे बात मैं नहीं करूंगा, मेरा वकील करेगा। बहुत इज्जत की है आपकी, आपकी हर चाल में आपका साथ दिया, सारे राज छुपाए आपके। लोग मुझे श्रवण कुमार के नाम से जानते थे, पर अब मेरे मन में आपका कोई डर नहीं रहा है और ना ही इज्जत। ये बंटवारा तो होके रहेगा। मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन बने हैं। विधि के साथ मैंने जो कुछ किया, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे।